इसी तरह फिर बेला और सपना दोनों वापस घर आ गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि उनकी चाची उन पर बरस पड़ी और ये कहने लगी कि अरे कम वक्त, कहाँ दफ़ा हो गई थी तुम? सुबह से गई हुई शाम हो गई है और अभी तक तुम सौदा सल्फ नहीं लेकर आई। लोगों का तो कोई काम ही नहीं है, मैं खुद जाकर सौदा लाती हूँ। जल्दी घर का सारा काम ख़त्म करो, मैं अभी आऊँ तो देखूँ सारी सफाई हुई है। पता कब से क्या बकवास कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं, शेर आ गया शेर आ गया। कभी देखा भी है तुम लोगों ने शेर? ख्वाब में भी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। इसी तरह फिर उन दोनों की चची ने अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चली गई। चची के जाने के बाद ही सपना बेला के पास आ गई और कहने लगी कि अरे बेला, ये क्या माजरा था? ये शेर तुम्हारे पाँव में आकर कैसे बैठ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तुमने उसको ऐसा क्या कहा कि फिर शेर चला गया? सपना की बात सुनकर बेला कहने लगी कि आपी मुझे खुद मालूम नहीं, मुझे तो खुद भी डर लग रहा था, लेकिन शेर मेरे पास आकर बैठ गया। इसी तरह फिर बेला और सपना ने जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म किया और जाकर सो गई। पूरी रात ही बेला कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही और सपना उसकी बातें सुनती रही। सुबह जब सपना और बेला उठ गई तो सपना ये कहने लगी कि अरे सपना, तुम्हें क्या हुआ है मेरी छोटी बहन? तुम सारी रात बड़बड़ाती रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? देखो तुम्हारा जिस्म भी इतना गर्म हो रहा है। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? आओ मैं तुम्हें चेकअप कराने के लिए कहीं लेके जाती हूँ, किसी डॉक्टर या हकीम के पास। अभी मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और थकावट हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। इसी तरह फिर सपना बेला को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास चली गई ताकि वो बेला का चेकअप करा सके, क्योंकि उसे बहुत ही तेज़ बुखार था। वो दोनों ही बहनें डॉक्टर के पास पहुंच गई। चेकअप के बाद सपना डॉक्टर से ये पूछने लगी कि डॉक्टर साहब देखिए, मेरी छोटी बहन को क्या हुआ है? इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और ये कुछ खा भी नहीं रही। बेला के चेकअप के बाद डॉक्टर ये कहने लगा कि सुनो सुनो बच्चा, इसको मुझे लगता है कि बहुत तेज़ बुखार हो रहा है या कोई मौसमी बुखार हो रहा है। ऐसा करो, तुम इसको सर्दी और गर्मी से बचाओ और इसको कोई नरम ग़िज़ा खाने के लिए दो ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि इसका अंदरूनी सिस्टम कुछ ख़राब लगता है इसे बहुत तेज़ बुखार हुआ है या फिर ये इसने कोई टेंशन ली है। बेला को मेडिसिन देकर वो डॉक्टर चला गया। डॉक्टर के जाते ही सपना बेला से ये कहने लगी कि देखा ना गुड़िया, तुम्हें बहुत सख्त बुखार हो रहा है। चलो आओ, मैं तुम्हें कोई नरम दलिया या कोई चीज़ बना कर देती हूँ ताकि तुम्हें आराम आए। इस तरह वो दोनों बहनें घर आ गईं। इसी तरह कई दिन गुजर गए लेकिन बेला को आराम ना आया। एक दिन सपना को किसी ने बताया कि तुम बेला को पहाड़ी वाले बाबा के पास लेकर जाओ। सपना ने यही अहद किया। अगली रात जब वो दोनों काली पहाड़ी पर पहुंची तो वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी। सपना और बेला बाबा जी के पास चली गई और उनसे ये कहने लगी कि बाबा जी, हम बहुत दूर से आपका सुनकर आए हैं। किसी ने आपका बताया है कि आपके पास लाने से मेरी छोटी बहन को आराम आ जाएगा। मेरी बहन बहुत अरसे से बहुत सख्त बीमार रहती है और हमारे वालिदैन भी नहीं हैं। आप हमारी मदद करें, कुछ ऐसा कुछ दें मेरी बहन को कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बीमार रहती है और मैं इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बाबा जी ने सपना की पूरी बात सुनी और फिर वो बेला को देखकर एकदम से चौंक गया और कहने लगा कि क्यों, तुम कहाँ से आई हो? और ये जो तुम्हारे पीछे लड़की खड़ी है ये तो नागिन है, नागिन। इससे बच कर रहो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी की बात सुनकर सपना परेशान हो गई और बाबा जी से कहने लगी कि नहीं बाबा जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो मेरी छोटी बहन है, ऐसे ना कहें। अरे लड़की, मेरी बात गौर से सुनो। जब ये तुम्हारी बहन 20 साल की हो जाएगी तो ये नागिन का रूप धार लेगी। इतनी बात कहकर बाबा जी एकदम से गायब हो गए और सपना और बेला दोनों परेशान घर की तरफ रवाना हो गई। सपना ये सोचती जा रही थी कि ये बाबा जी ने क्या कहा है कि क्या वाकई ही बेला 20 साल की उम्र में नागिन बन जाएगी या नहीं। वो दोनों जैसे ही घर पहुंची तो बेला ये कहने लगी कि आपी, क्या मैं सचमुच नागिन बन जाऊंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसे ही वो बाबा जी कह रहे हैं।
तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मेरी प्यारी सी गुड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह वो इस बात को भूल गईं और उन दोनों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई। लेकिन बेला की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जाती। वो अक्सर ही बीमार रहती थी। सपना भी उसका इलाज करवा रही थी। इसी तरह ही उन दोनों की ज़िंदगी में 7 साल का ये वक्त भी ख़त्म हो गया। और बेला 20 साल की हो गई और सपना 25 साल की। एक रात जब वो दोनों सो रही थी कि अचानक ही बेला एक बहुत ही जहरीले नागिन में तब्दील हो गई।